ये परमात्मा मिलेगा तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा। सिवाय सतगुरु के कोई नहीं देता, ना दे सकता है। सिवाय सतगुरु के कोई नहीं दे सकता। परमात्मा कौन है? परमात्मा परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तुम्हारे भीतर भी बैठा हुआ है। तो भीतर बैठा हुआ कर क्या रहा है? वो पीछे बैठा है। तुम काम में रत हो और वो सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारी सत्ता तुम्हें देता है ताकि तुम्हारे हाथ काम कर सकें, तुम्हारी इंद्रियां काम कर सकें, तुम जा सको, देख सको, सारे काम अपनी जिंदगी के कर सको। वो केवल पीछे बैठा हुआ शक्ति प्रदान करता है। दूसरे वो वाच रखता है, वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए है। वो नजर रखता है, वो देखता है कि ये कर क्या रहा है। अच्छा कर्म करोगे तो नोट हो जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो भी नोट हो जाएगा। मत सोचना कि मैं छिप के कर लूंगा, ये मैं छिप के वो कर लूंगा, कोई मुझे देख नहीं रहा, रात का अंधेरा है, जो मर्जी करो, चाहे लूट मार करो, चाहे झूठ बोलो, कोई नहीं जानता। लेकिन भूलता है इंसान एक है जो सदा से जानता है, और वो तुम्हारे अंदर ही है, दूर है नहीं। तुमने गलत सोचा, तुम्हारा विचार थोड़ा सा भी गलत हुआ, उसने नोट कर लिया। तुम कहते हो महाराज जी मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मुझे चोट लग गई, मैं गिर गया, मुझे आफत आ गई, मुझे ये आ गई, लेकिन तुम जानते नहीं, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसने काली किताब में लिख लिया है। बुरे कर्म, उसकी सजा मिलेगी मिलेगी, कोई नहीं टाल सकता। एक सतगुरु है, उसी की सत्ता को लेके आप उतरता है वो। सतगुरु में अगर परमात्मा की सत्ता नहीं है तो वो बेकार है। तो वो किस काम का? सतगुरु उसका ही साकार रूप है, और जिसने ऐसा समझा उसका कोई काम बंद नहीं हो सकता, कोई रुक नहीं सकता। काम कैसे नहीं बनते, मुझे हैरानियां होती है, क्यों नहीं बनते? मैं अपने आप को कोसता रहता हूं कि तूने क्या किया, उसको आशीर्वाद दिया, उसका रोग समाप्त हो जाना चाहिए, उसके काम सारे बन जाने चाहिए, जो भी फरियाद वो लेके आया है। अभी मैं निकल रहा था यहाँ के लिए, तो वो बाहर से आए हुए हैं अमेरिका से, उन्होंने पकड़ लिया कि ये करो, वो करो, कुछ अनुदान दिया मंदिर के लिए, लेकिन लंबी फरिस्त है कामों की, लंबी फरिस्त है। घर में सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, वो सारे काम बनाने हैं, और फार्मूला छोटा सा है। मैं कहता हूं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जहां बैठे हो घर में ही तुम्हारे सारे काम हो सकते हैं, सारे काम तुम्हारे बन सकते हैं। तुम्हें एग्जाम में सफल होना है, तुम्हें रोग का नाश करना है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें नौकरी चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, उसमें सारा धन आ जाए, सब कुछ मिल जाए तुम्हें, एक आशीर्वाद काफी है सतगुरु का, एक आशीर्वाद काफी है, सब काम बन जाएंगे। और आशीर्वाद कैसे लेते हो?
अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुमने जिसको भी अपना इष्ट बनाया है, जिसको भी सतगुरु समझा है, उसको पूर्ण समझा है। उसको ये नहीं समझा कि ये कोई शरीर है। शरीर तो है नहीं सतगुरु। शरीर तो नाशवान है, सबके नाशवान होते हैं। कोई नहीं बचता, न कृष्ण न राम न रहीम न करीम, न कोई गोविंद, कोई नहीं बचता। क्योंकि जो भी कोख से निकला है, जो भी उस कोख से निकला है, वो सब जाएगा। जो उपजयो सो बिनस है, पढ़ो आज के काल। सुना ना तुमने गुरुबानी? जो भी पैदा होता है, चाहे वो घास का एक शूट है, घास का एक तिनका छोटा सा है, चाहे वो पेड़ पे लगा हुआ फल है, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब पैदाइश है इस जगत की। और जो दिसे सो सकल विनाशे। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, वो सब जाएगा, कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु को अगर तुमने ये समझा कि शरीर है, मर जाएगा, चला जाएगा, जला दिया जाएगा, तो तुमने सतगुरु ना माना, तुमने सतगुरु ना समझा, तुमने सतगुरु को ना पकड़ा। सतगुरु एक ऐसा परमात्म तत्व है जो सदा मौजूद रहेगा, उसके शरीर के जाने के बाद भी मौजूद रहेगा। इंसान को केवल जुड़ना है उसके साथ। सत्संग इसीलिए किए जाते हैं कि तुम एक उस परमात्मा सत्ता से जुड़ो, उससे जुड़ो जो सबका पालक है, जो सबका पैदा करने वाला है, जो सबका सृजन करता है, पालता है, पोसता है। और फिर जब वो इस काबिल नहीं रहता कि संसार में विचर सके, तो उसको अलग कर देता है, तो उसको उठा लेता है। ये सारे काम परमात्मा ही करता है, वो परमात्मा शक्ति। सतगुरु जब भी बोलता है तुमसे, जब भी मुखातब होता है, जब भी तुम्हारे पास आता है या तुम्हें आशीर्वाद देता है, ये जरूरी है कि वो परमात्मा सत्ता सारी की सारी तुम तक पहुंचाए। वो सारी की सारी परमात्मा सत्ता तुम तक पहुंचाए। सतगुरु केवल एक सेतु है, एक पुल है जो दो को जोड़ता है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से जोड़ता है। एक बार वो जोड़ बन जाए फिर नहीं टूटता वो। उस जोड़ को सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। उसी से शक्ति मिलेगी, उसी से सारे ज्ञान मिलेंगे, उसी से सारे आनंद मिलेंगे तुम्हें। और कोई नहीं देने वाला, और कोई नहीं दे सकता। याद रखना इस बात को। संसार तो काम चलाऊ है, ये तो स्वार्थ के संबंध हैं। आज हैं कल नहीं, आज हैं कल नहीं। ये सत्य है, ये सनातन सत्य है। इसको कबूल करना चाहिए इंसान को। हाँ, तालियां तुम बहुत बजाते हो। झाड़ो अपने हाथ। अपने हाथ झाड़ते हो, झाड़ते हो।
हाथों का मल तो तुमने झाड़ दिया, लेकिन ये तो एक क्रिया है, बाहर की क्रिया है, और इस क्रिया से काम न चलेगा। जब तक भीतर की धूल नहीं जाती, जब तक भीतर का मल नहीं निकलता, वो मल ही तो दीवार बना हुआ है तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में। वो जो मल, हर प्रकार का मल, दृष्टि किसी को क्रोध से देखती है, दृष्टि किसी को ईर्ष्या से देखती है, तुम कुछ ना बोलो, तुम कुछ ना करो, फिर भी तुम्हारा मल तो भीतर पड़ ही गया। कदम कदम पर मल पड़ता है। कोई कबीर कहता है ये जगत सकल है मैला, सारा ही मैला ही तो है। मैला इसलिए है कि तुम्हारे सारे इंटरेक्शन जो होते हैं पदार्थ के साथ या प्राणियों के साथ, उसमें खोट आ जाता है, उसमें खोट आ जाता है। सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, बस वहीं मल पड़ना शुरू हो गया। गिनना तुमने एक दिन में कितने झूठ बोले हैं। अगर तुम ये काम करने लगो, गिनो कि कितनी बार तुमने झूठ बोला है, असत्य कहा है, तुम्हारी गिनती के बाहर हो जाएगा। ये इतना बड़ा है, जीवन में इतना इतना मल इकट्ठा किया। किसी की गर्दन काटने की जरूरत नहीं है बुरा कर्म करने के लिए, बुरा कर्म तो हो गया। जिस दृष्टि से तुम देखते हो संसार को, संसार तुम्हारे लिए वही बन जाता है, वही बन जाता है संसार। तुमने क्रोध से देखा, बस काम हो गया तुम्हारा। तुमने ईर्ष्या से देखा, काम हो गया तुम्हारा। वो ये जो सारा ढेर इकट्ठा किया है मलों का, बुराइयों का, बुरे कर्मों का, ये कैसे जाएगा, कब जाएगा? तो केवल हाथ पीटने से या तालियां बजाने से ये मल नहीं धुलता है। मल भीतर है, भीतर है, भीतर का मल धुले। जिसने भी अपने आप को खोल दिया गुरु के सामने, सब पर्दे गिरा दिए, उसके ऊपर वो दृष्टि पड़ती है जिससे जन्मों जन्मों के मल तुम्हारे धुल जाते हैं, पल में धुल जाते हैं। धुलने चाहिए, अगर कहीं सतगुरु है तो धुलने चाहिए। और मल सारे गए तो रोग सारे गए, मल सारे गए तो शोक सारे गए। मल तुम्हारे गए तो ये जो बीमारियां लाचारियां हैं ये सब गई तुम्हारी। मल गया तो दुख गया, तो सुख उतरा, तो आनंद उतरा, आनंद उतरा तो परमात्मा के दर्शन हो गए। कितना आसान है, ये सीधा तरीका है। उल्टा क्यों करते हो? देखो, मुझे काफी खत आते हैं तुम्हारे, और मैं सामने भी तुमसे गुफ्तगू करता हूँ, सुनता हूँ। खतों के जवाब मैं देता हूँ, कभी कभी, कभी कभी नहीं देता। जवाब तुम्हें मिल जाना चाहिए, बिना खत का जवाब मेरी तरफ से लिखा हुआ। क्योंकि अगर तुम सच में सतगुरु से जुड़े हुए हो तो तुम्हें पत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है, खत भी लिखने की जरूरत है। वो सब पहुंच गया उसको। तुमने इधर विचार किया, उधर पहुंच गया। जो ही तुमने अपने इष्ट का ध्यान किया, ये तो विज्ञान है, ये तो बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध कर चुके। ये छोटी सी बात है, इसको समझ लो कि जो ही तुम अपने इष्ट से जुड़े, कोई भी इष्ट हो, कोई भी इष्ट हो, लोगों ने पत्थर को इष्ट बना लिया, लोगों ने मिट्टी को इष्ट बना लिया। मैं नहीं कहता कि कोई जीवंत सतगुरु, कोई घूमता हुआ, कोई
कोई चलता हुआ तुम्हें मिल जाए तो उसको पकड़ लेना। मैं कहता हूं किसी को पकड़ लो, सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं, लेकिन उसको पूरा समझना ये जरूरी है। अंतरतम से ये समझ लेना कि ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये परमात्मा का ही रूप है, उसी का साकार रूप है, तुम्हें सब मिल जाएगा। उससे जुड़ जाना। फिर दूसरा काम है, एक बार तुमने पहचान लिया या एक बार तुमने कहीं सिर झुका दिया, तुम्हें दर मिल गया, तुम्हें सतगुरु मिल गया, उसके चरण मिल गए, तुमने वहां झुका दिया अपने आप को, तो दूसरा काम करने का है कि उससे जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। जुड़ने का अर्थ है योग। जैसे हम योग कहते हैं ना, योग हो गया। योग है कि तुम ध्यान में उसको सदा सजोए रखो। ये नहीं कि सदा बैठे रहो उसके ध्यान में, ऐसा नहीं है। ध्यान तो भीतर होता है, आंखें बंद करके चुपचाप बैठने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है कि एक अंतर्धारा में वो याद रहे, उसकी याद सदा बनी रहे। जो कहा ना उन्होंने कि पल पल आराधना है, सांस सांस नानक आराधे। हर श्वास के साथ उसको आराधना है। आराधने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे आराधोगे? बस हर श्वास के साथ वही जा रहा है भीतर, वही बाहर आ रहा है, परमात्मा ही है। उसमें तुम्हारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां दिमाग लगाओगे वहां पूर्ति ना होगी। अंतरतम से, अपने हृदय की गहराइयों से ये समझो कि जो भी हो रहा है सब उसी का खेल है। जो भी मैं श्वास ले रहा हूं उसी का श्वास है, वही है, उसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। जब उसके सिवा है कोई नहीं तो श्वास कोई हवा थोड़ा है, वो ऐसा प्राण शक्ति भरा हुआ है जिसमें परमात्मा समाया हुआ है। हर शय में, हर श्वास में, सांस सांस नानक का राधे, 8 पहर गुन गावा।